मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 5 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। भलो भला है पे लही लहिन चावे नीच, सुधा सराहे अमरता गरल सराहे मीच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मानने में होती है। खल अधि अगुण साधु गुण गाहा, अभय अपार उदित अवगाहा। ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथवा अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोष का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विल गाए। कहो वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साध असाध सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंची अरु नीचू, अमे सजीवन माहर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मग सुर सरी क्रमनाशा, मर मारन महि देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विवागा। दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत और विष, सुजीवन और सुंदर जीवन को, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गए पै, परिहर वारि विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। असे विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुने मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रगति बस चुके भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रवृत्ता भले लोग
वे माया के वश होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारे हर जन जिम लेही, दल दुख दोष विमल जस देही। खलई करई भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लकी सुबेश जग मंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजे तेऊ। उधरई अंत न होई निवाहु, काल ने मुझिम रावण राहु। जो बेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के विताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। क्यों कुबेश साधु सनुमानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचय मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहु राम देह गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखो पुराण मंजुम से सोई। सोए जल अनल अनिल सहाता, होए जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रेवी सिज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखे सुलक्षण लोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को ही जान पाते हैं, अन्य और नहीं। सम प्रकाश तम पाक दुई, नाम वेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझ, जग यस्य पूजत दीन। महीनों के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम है शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम है कृष्ण पक्ष। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को स्वयं दिया है और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान।
जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उनके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिए जाते हैं। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।